फोटो देख के क्या करेंगे? आप बारात में चलिएगा, सब का सब लोग वहीं चलेंगे। लोग जो बात तुझमें है वो तेरे तस्वीर में कहाँ। आप सब लोग को साथ में चलना है, आप लोग वेट कीजिएगा। आज हम आप लोगों से कुछ क्या बोले, मोदी जी जैसे मन की बात करते हैं ना, वैसे आज हम आपको अपने दिल की कुछ बात बताना चाहते हैं। देखिए, आप कभी भी ना किसी चीज से घबराइएगा नहीं। हमको काफी फ्रस्ट्रेट हम भी हुए थे ना जब हम अपने युवा हीरो सुशांत सिंह के बारे में सुने थे। ये बिहार के उभरता हुआ एक हीरा था, इन्होंने क्यों इतना गलत एक्शन लिया हमको आज तक नहीं समझ आया। देखिए, परिस्थितियां सबके सामने होती है, मुसीबत सबके सामने आता है। ऐसा कोई व्यक्ति बताइए ना जिसके यहाँ कोई मुसीबत ना हो। आप हो, हम हो, हाँ थोड़ा बड़ा थोड़ा कम आता है। मुसीबत से तो घबराना ही नहीं चाहिए। मुसीबत एक ऐसी तिजोरी है जिसके अंदर आपको सफलताओं के हथियार मिलते हैं। जब मुसीबत आएगी तो आप तिजोरी खोलिए, उसमें आपको हथियार मिलेगा आप सफल होने का। लेकिन सुशांत भैया, आपने तो तिजोरी खोला ही नहीं। हम लोग क्या कैसे कहें, हम लोग को आप छोड़ के चले गए। इसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं कर सकता है बिहार का चमकता हुआ हीरो। हम लोग ने जो आपकी मूवी देखी, जो छिछोरे मूवी थी, जो आपका धोनी में जो रोल निभाया था, क्या कहें हम आपको, आपने क्यों छोड़ के चले गए हम लोग को। हम क्या बता सकते हैं कि हम लोगों को कितना लॉस हुआ। हम आप सबको कहना चाहते हैं, मुसीबत सबके आगे होती है। आप बताइए, ये बच्चों को मुसीबत देख सकते हैं, कितनी गरीबी इनके सामने है। क्या इनकी जिंदगी अच्छी है? नहीं, लेकिन ये भी संघर्ष करते हैं। तो अगर आप खुद को फ्रस्ट्रेट होकर देखना चाहते हैं तो आप अपने से बड़े लोगों को देखिए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन आप खुश रह के जीना चाहते हैं तो आप अपने से छोटे लोगों को देखिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, जिंदगी ने तो हमें बहुत कुछ दिया। पता है, इन बच्चों का भगवान ने इनसे बचपना छीन लिया। और लोग कहते हैं कि इनको लोग सता रहे थे, घुटन हो रहे थे। अरे हम क्या कहेंगे, घुटन क्या चीज होती है उस बच्चे से पूछिए जो काम करता है रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पे। वो बच्चा कैसे खेलता होगा जो दिन भर मेले में खिलौना बेचता है। फिर फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। जिंदगी छोटी नहीं होती है, हम देर से जीना शुरू करते हैं। सबके सामने कुछ ना कुछ समस्याएं आती होती हैं। हम आपको अपनी बात बताते हैं कि जब हम पटना आए, सोचे कि आप कोचिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पढ़ाएंगे। हमने यही सोचा था कि कोई भी लड़का पैसे की कमी से हमारे यहाँ से नहीं लौट सकता। आज भी हम आपको कहते हैं, आपको भी पता होगा जो पटना में क्लास करते होंगे, कि पैसे के प्रॉब्लम से तो कभी कोई लड़का हमारे यहाँ से गया ही नहीं। लेकिन फिर भी हम आपको अभी भी कहते हैं कि आप कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो पैसे के प्रॉब्लम से हमारी क्लास से बाहर गया हो। लेकिन जब हम स्टार्ट किए थे ना, तो हम पटना में, मेरा शुरू में कोई मकान वगैरह नहीं था, तो हम रूम लेने के लिए गए थे, फ्लैट लेने के लिए। तो हम फ्लैट गए, हम नॉर्मली एक फ्लैट था, ये नहीं था, मैं एक चीज आपको समझने के लिए बना दिया। तो वहां गए ना, तो उनको हमने बता दिया कि भैया हाँ इतना रेंट है। तो कहे ठीक है, सामान वगैरह रख लीजिए। उन्होंने कहा कि आप आधार कार्ड दे दीजिएगा। हम कहे ठीक है, हम आपको प्रिंट करके दे देंगे। पूरा सामान वगैरह रख दिए। जब हम उनको आधार कार्ड अपना दिए ना, तो उन्होंने देख लिया कि ये तो मुस्लिम है। वो कहे कि आप अभी मेरा मकान खाली कर दीजिए, हम मुस्लिम को नहीं देते हैं। मेरा इतना, हम उस दिन फ्रस्ट्रेट हुए थे ना जिसका कोई हद नहीं। मतलब कितना बुरा लगेगा ना किसी को केवल नाम के आधार पर हटा देना। फिर हमको अजीब लगा था, ये क्या कर रहे हैं यार। ये 21वीं सदी में ऐसी मानसिकता से कैसे काम चलेगा आप लोग का। फिर क्या करेंगे, उनके आगे तो हम लोग जीत नहीं सकते। फिर पूरा सामान ले आए। फिर से एक जगह और गए, तो वो भाई साहब मुस्लिम थे। तो वो पूछे कि आपका नाम क्या है। तो हम कहे आप ये नाम क्यों पूछ रहे हैं मेरा। तो उन्होंने क्या कहा कि हम हिंदू को नहीं देते हैं। देखिए, एक जगह हिंदू है वो मुस्लिम को नहीं देते हैं, एक जगह मुस्लिम है जो हिंदू को नहीं देते। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको बोले, किसको सही बोले, किसको गलत कहें। फिर एक भाई साहब के पास गए, हम कहेंगे देखिए भैया आपके यहाँ हमको रूम चाहिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम का लफड़ा तो आपके यहाँ नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं हमारे यहाँ नहीं है। 3-4 जगह देखे तो हमको लगा कि नहीं, कई लोग हैं जो दे देते हैं। तो हमको एक बात समझ में आया, यार सारे लोग गलत नहीं है और ना ही सारे लोग अच्छे हैं। कुछ ससुरे बहुत खचरा हैं और कुछ बहुत अच्छे भी हैं यहाँ पे। लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। हमको कुछ समय के लिए बहुत बुरा लगा था यार, क्या हो गया हमारे देश को। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, ये आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। ये क्या मतलब बनता है। हम तो ये कहते हैं कि भैया एक अच्छा हिंदू वही है जिसे कोई मुस्लिम भी गाली ना दे सके, कुछ ना बोल सके। आप बताइए ना, विवेकानंद के बारे में कोई अपशब्द बोल सकता है। और अच्छा मुसलमान वही है जिसे कोई हिंदू भी चाह के अपशब्द नहीं बोल सके। हम किसी को भी कहते हैं, चुनौती देते हैं, आप अब्दुल कलाम के बारे में एक अपशब्द निकालिए, आप में हिम्मत ही नहीं होगा कि आप कुछ निकाल सके इनके बारे में। देखिए, फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। भगवान सबको एक दिन सद्बुद्धि देता है, सब लोग एक रास्ते पे आते हैं। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। इत्तेफाक देखिए, जब पटना में ब्लड बैंक में ब्लड वगैरह घट जाता है, या आपको भी पता होगा पटना वालों को कि हम लोग कितना, मतलब ऐसा तो कोई दिन नहीं होता होगा कि जब कोई आदमी ब्लड के लिए नहीं आता होगा। और वो हम लोग थोड़ी देते हैं, हम लोग के स्टूडेंट आप ही लोग तो देते हैं जा जाके ब्लड वगैरह। तो एक दिन क्या हुआ कि पीएमसीएच में
किसी का ऑपरेशन था, वहाँ ब्लड नहीं था, तो किसी ने बताया कि चले जाओ खान सर के पास, वो ब्लड का इंतजाम करा देंगे और फ्री में करा देते हैं। वो लड़के आप ही लोग तो ब्लड देते हैं, हम थोड़ी ना जाते हैं, हम तो आप लोग को मोटिवेट करते हैं। तो हमारे पास वो आदमी आए और देखे तो हम चौंक गए, क्योंकि वही व्यक्ति था जिन्होंने हमको अपने मकान से बाहर निकाला था कि तुम मुसलमान हो, तुम्हें नहीं देंगे। और आज वो आए थे कि उनके बेटी का ना ब्लड की एकदम सख्त जरूरत थी। हमने उनसे पूछा कि आपको हिंदू का ब्लड चाहिए कि मुसलमान का ब्लड चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी चलेगा वहाँ पर। तो उनको भाई ऐसे तो ब्लड कोई पूछ के थोड़ी देता है किसका है, लेकिन फिर भी वो इंसान टोटली चेंज हो गए। और हम कुछ दिन पहले जब वहाँ गए थे तो देखे थे अब वो ये सब मानसिकता से हट गए हैं कि किसको देना चाहिए या किसको नहीं देना चाहिए। तो हर समस्या का समाधान होता है, आप समस्या से भागिए नहीं। जिंदगी है, हमेशा आपको कभी कभी कोई जिंदगी में आएंगे टेम्पोररी लोग और आपको परमानेंट लेसन सिखा के जाएंगे, तो इससे क्या आप अपना हिम्मत हार जाएंगे। हम आप सब लोगों को कहना चाहेंगे इस तरह से मानसिकता से हटिए। हम सब क्या है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा जात कोई छोटा जात नहीं, हम सब एक हिंदुस्तानी हैं। हम सबको एकदम मिलजुल कर रहना चाहिए, इतना हंसी मजाक करके, इतना खुशी से रहना चाहिए कि किसी को पता ही नहीं चले भैया कौन इसमें बड़ा कौन छोटा, एकदम मिल के रहना चाहिए। कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में है मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। और ये जिंदगी जो है ना एक अजीब सी रेस है यार, समझ में नहीं आता है। अगर तेज भागिएगा तो आपके अपने पीछे छूट जाएंगे, और धीमे दौड़िएगा तो आपके अपने ही आपको पीछे छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए जिंदगी की रफ्तार इतनी बनाए रखो यार कि भले दुश्मन आगे निकल जाए लेकिन एक दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। अपने जिंदगी में हौसला बना के रखिए। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना तो कभी नहीं पूछती है कि समुंदर अभी कितना दूर है, और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती है। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। तो हम सब परिस्थितियों के आगे हार जाते हैं, हम हार जाते हैं। परिस्थितियां सबके सामने होती है, जो डट के रहा उसे मंजिल मिली और जो नहीं डटा वो हार के चला गया। जब हमारे पास परिस्थितियां आती हैं हम घिर जाते हैं चारों ओर से, तो हम परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, न कि उस परिस्थितियों से निकलते हैं। कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, कभी सोचा है भगवान को कितना बुरा लगता होगा, सोचते होंगे कि बंदा केवल हमसे मांगने ही आता है, यार कभी मिलने भी आया करो। हमको तो लगता है किसी दिन भगवान निकल के बोलेंगे कि यार केवल तुम लोग हमसे मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। तो भगवान से या अल्लाह से सबसे एक दुआ मांगिए कि आप हमको मुसीबत देना है आप दीजिए, आप जिस तरह से हमें खुशी देते हैं उसी तरह से हम आपके दिए गए दुखों को भी अपनाएंगे, लेकिन हाँ उस दुख से लड़ने की हिम्मत भी जरूर दीजिएगा। और सबको अपने अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा किनारे इतनी भीड़ नहीं लगी रहती। और दुनिया में ना किसी भी समस्या है भाई, उसका सबसे अच्छा एक टोल फ्री नंबर है। दुनिया की कोई भी समस्या का सबसे टोल फ्री नंबर है दोस्त। एक बढ़िया दोस्त बनाओ भाई, 2-4 लोगों का, और उनसे ही आप पढ़ाई लिखाई हर तरह के डिस्कस करते रहो। दोस्त से बढ़िया टोल फ्री नंबर कोई नहीं है, हर चीज का इलाज है। और कुछ दोस्त जिंदगी में तो ऐसे बनाओ ना जो आपकी प्रॉब्लम को वैसे ही समझ जाए जैसे डॉक्टर की लिखावट मेडिकल स्टोर वाला पढ़ लेता है। और एक बात और, ये जो अच्छी किताबें होती हैं और अच्छे दोस्त होते हैं ना जल्दी समझ में नहीं आते हैं, लेकिन इसलिए दोस्ती बहुत अच्छे सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि एक आम 10 आम को सड़ा सकता है, लेकिन 10 अच्छा आम एक सड़े हुए आम को कभी ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई आपके सर्किल में, कोई आपके करियर में कोई बाधा आता है तो तुरंत बाहर कीजिए, उनसे कोई इग्नोर मत कीजिए। जिंदगी जो है ना वो एक एग्जाम की तरह है, और इस एग्जाम में ना ज्यादातर लोग फेल हो जा रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि वो एक दूसरे का नकल कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि सबका क्वेश्चन पेपर अलग है, इसीलिए फेल हो रहे हैं। तो जिंदगी में सबकी समस्याएं अलग होती हैं, आप दूसरे की समस्या से केवल साहस ले सकते हैं, उसका तरीका नहीं अपना सकते। हिम्मत बनाए रखिए कि नहीं, हमें भी इस सफलता को